हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तीन बार ओम का उच्चारण करते हुए मंगलाचरण करते हुए देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र को हम प्रारंभ करते हैं। फिर आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक 3 बार हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करके फिर हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। फिर बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब अंग स्पर्श करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए आचमन और अंग स्पर्श की यह क्रिया हमने संपन्न की। आचमन अंग स्पर्श करने के बाद अब हम हाथ जोड़ते हुए श्रद्धा पूर्वक ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का अर्थ भावना पूर्वक हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा। यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। यत्
कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवमयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। अर्थ भावना पूर्वक 8 मंत्रों का उच्चारण करने के बाद अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे। अपने पास में दीपक रख लेंगे और 3 महाव्याहृतियों के साथ ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन के बाद अब श्रु के माध्यम से कर्पूर को प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में अगले मंत्र के माध्यम से अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया ददे। वेदी के मध्य में कपूर को अग्नि को स्थापन कर देंगे और अगले मंत्र के माध्यम से इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए छोटी छोटी संविदा घृत की आहुति जो आवश्यकता पड़े वो किया जाता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। दीपक को ईशान कोण पर रख देते हैं। दीपक और कलश दोनों को ईशान कोण पर रख देते हैं। अब संविधाओं का आधान करेंगे। जो 8 अंगुल की हमने 4 संविधा ली हैं उसको गाय की घृत से पहले सिंचित करके हमने रखा है। अब दोनों हाथों से जोड़ करके हम वेदी के मध्य में मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंच घृत आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे
इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब जल सिंचन करेंगे सर्वप्रथम मंत्र से पूर्व दिशा में। ओम अदितेनुमन्यस्व, पश्चिम दिशा में अनुमतेनुमन्यस्व, उत्तर दिशा में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, वेदी के चारों दिशाओं में अगले मंत्र के माध्यम से ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हुए पश्चिम दिशा उत्तर दिशा तक और फिर ईशान कोण के ऊपर कलश को हम छोड़ देंगे। और यह जल सिंचन की प्रक्रिया को संपन्न करके अब आघारा वाद्य भाग आहुति 4 घृत की विशेष हम आहुतियां प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम वेदी के मध्य में प्रदीप्त उत्तर दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर आहुति देते हुए, दूसरा वेदी के मध्य में स्थित प्रदीप्त पश्चिम दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर आहुति देते और फिर 2 आहुतियां हम बीच में प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। 4 आघार वाद्य भाग आहुति के पश्चात अब हम प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन मंत्रों से, सायंकालीन यज्ञ करते हैं तो सायंकालीन मंत्रों से, और एक ही समय में यदि यज्ञ करते हैं तो दोनों मंत्रों से हम विशेष जड़ी बूटियों के साथ आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जोषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। यह प्रातःकालीन 4 मंत्र विशेष, सायंकाल को करते हैं तो सायंकालीन 4 विशेष मंत्र। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। तीसरे मंत्र का अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि भाग को मन ही मन उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान करेंगे। ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा।
यह सायंकालीन विशेष 4 मंत्र। अब उभयकालीन विशेष मंत्र की आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यहाँ पर 16 विशेष आहुतियां हमारी संपन्न होती है। देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र जिसको कहते हैं वह हमारा यहाँ संपन्न हो जाता है। और इस यज्ञ को और हम विशेष रूप से करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र, विश्वानी देव मंत्र, मृत्युंजय मंत्र आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा बोलते हुए हम आहुति देते हुए इस यज्ञ को और हम आगे बढ़ा सकते हैं। चाहे हम चिकित्सा की दृष्टि से करते हैं तो रोग विशेष की जो हवन सामग्री है उसके माध्यम से करेंगे, और सामान्य रूप से करते हैं तो पर्यावरण शुद्धि, स्वास्थ्य संवर्धन आदि की जो विशेष हवन सामग्री देवीय शक्तियों को तृप्त करने की होती है उसको लेकर के हम विशेष रूप से हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र करते हैं। तो अब आइए, जब यज्ञ हो जाता है उसके बाद अंतिम में पूर्णाहुति एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यह यज्ञ हमारा संपन्न हो गया। उसके बाद यज्ञ की शरण में बैठ करके हम अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा है, मनोकामना है, स्वास्थ्य की, पर्यावरण की, धन धान्य ऐश्वर्य की, तो उसको हम रखते हैं। अन्यथा संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार से संपूर्ण विश्व की मंगल की कामना यज्ञ प्रार्थना है। अन्य कोई अलग अलग प्रार्थनाएं हैं या फिर भजन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, वेद, उपनिषद, दर्शन, उसका 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 1 मंत्र, 2 मंत्र, श्लोक, सूत्र, जो भी जो मोक्ष शास्त्र हैं, हमारे जीवन की उन्नति, हमारे मन को शुद्ध पवित्र करने वाला जो ज्ञान है उसका स्वाध्याय, सत्संग आदि करते हैं जैसा हमारे पास समय, अनुकूलता आदि के अनुसार। और उसके बाद सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते, हे परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर, हमें आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक तीनों प्रकार के ताप,
दुख कष्ट पीड़ाओं से हमें मुक्ति कीजिए। इस प्रकार से शांति पाठ करते हुए ओम शांति 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 ओम। ऐसे हमारा यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र संपन्न होता है। देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र यह एक श्रेष्ठतम कर्म हमारे शास्त्रों में भी कहा गया। जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे, यह एक प्रयास किया गया है कि यज्ञ के समग्र प्रभाव को हम कैसे पहचान पाए, देख पाए। और वेदों में कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड की नाभि के रूप में इस यज्ञ को देखा गया। जैसे माता के गर्भ में हम होते हैं और माता के गर्भ में हमारा पोषण नाभि के माध्यम से होता है, ऐसे ही संपूर्ण संसार का जो पोषण है वो इस यज्ञ वेदी यज्ञ हवन अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। और अलग अलग शास्त्रों में इसको यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म, यह विशेष रूप से सतपथ ब्राह्मण से लेकर के अलग अलग शास्त्रों में यह सुक्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं कि धरती पर जितने भी कर्म किए जाते हैं उन सभी कर्मों में श्रेष्ठतम कोई कर्म है, जिस कर्म को करने पर हमें व्यक्तिगत भी लाभ हो, हमारे परिवार के जनों को भी लाभ हो, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को भी लाभ हो, और मनुष्य ही नहीं मनुष्यतर जीव जगत है, जड़ चेतन जगत है, चाहे वो पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर के संपूर्ण चराचर जड़ और चेतन में जिससे सात्विकता का संचार होता है, शुभ का आधान होता है, संतुलन स्थापित होता है, ऐसा कोई श्रेष्ठतम कर्म है जिस एक कर्म को करने पर अनेक लाभ एक ही बार में सिद्ध होते हैं, तो वह है यज्ञ हवन अग्निहोत्र। सामान्य रूप से जब व्यक्ति देखता है तो लगता है कि यह यज्ञ जो हम करते हैं उसमें उत्तम गुणवत्ता युक्त कि इतना कीमती गाय का घृत केसर कस्तूरी तिल से लेकर के जो उत्तम उत्तम औषधियां हैं, गिलोय आदि श्रेष्ठ औषधियां जिसको कहा गया, उसको हम जला करके नष्ट कर रहे हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति के मन में यह भी आ जाता है, लेकिन वास्तविकता यदि वो व्यक्ति द्रव्य विज्ञान को जानता तो कभी भी उसके मन में यह ना आता। धरती पर कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता, कोई भी पदार्थ रूपांतरित होता है। जैसे मेरे पास एक पात्र के अंदर जल रखा हुआ है, इस जल को मैं देख भी पा रहा हूं, उसको स्पर्श भी कर पा रहा हूं और उसको सूंघ भी पा रहा हूं, लेकिन जब इसको 100 डिग्री पर हम गर्म कर देंगे तो ये जल क्या हो जाएगा, बाष्प बन जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। उसके बाद इस जल को ना मैं देख सकता हूं ना उसका मैं स्पर्श कर सकता हूं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जल का सर्वथा इस संसार से अभाव हो गया। क्या कहते हैं हम, बाष्पित हो गया। हम कहते हैं बाष्पित हो गया, रूपांतरित हो गया। जैसे जल बाष्पित रूपांतरित होता है, ऐसे ही धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं सारे के सारे पदार्थ रूपांतरित होते हैं, बदलते हैं, अपने फॉर्म को बदलते हैं। जब वो अपने फॉर्म को बदलते हैं, जब हम यज्ञाग्नि के अंदर गौ घृत और जड़ी बूटियों की विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं और वो जब रूपांतरित होते हैं, जब वो अपने फॉर्म को बदलते हैं तो 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं। पहला गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है, दूसरा पार्टिकल के रूप में वो रूपांतरित होता है, और तीसरा एनर्जी ऊर्जा के रूप में वो रूपांतरित होता है। कोई भी चीज जलती है तो वहां से 3 चीजें निकलती है, पार्टिकल गैस और एनर्जी ऊर्जा। इन 3 रूपों में वो रूपांतरित होता है। जब वो इन 3 रूपों में रूपांतरित होता है, इन तीनों के अपने अपने विशेष लाभ होते हैं। जैसे वह गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसके 3 मुख्य और विशेष लाभ होते हैं। 3 मुख्य और विशेष लाभ होते हैं। सबसे पहला, वायुमंडल का शोधन होता है। वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैस है, बहुत सारी गैसों के समुदाय को हम वायु कहते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें विशेष जड़ी बूटियां और गौ घृत की आहुति प्रदान करके
हम कुछ विशेष प्रकार की गैसों का निर्माण करते हैं। एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की मल्टीपल कई सारी गैसें बनती हैं और उसकी मात्राएं और वो सब अग्नि का तापांश और कौन सी चीज जलाई और कितने टेम्परेचर पे जलाई जा रही है उन सब के आधार पे न्यूनाधिक हो सकती है। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।